अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बजाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिस्वान उमर है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको बताऊंगा कि मेगापिक्सल्स क्या होते हैं, क्या हमारे कैमरास के अंदर, हमारे मोबाइल्स के अंदर जो मेगापिक्सल्स होते हैं इसके बढ़ने से हमारे कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो बेहतर होता है। तो अगर आप यही जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि मेगापिक्सल क्या होते हैं और इसका हमारे कैमरा की क्वालिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मेगापिक्सल होता क्या है। एक मेगापिक्सल जो होता है ये 1 मिलियन डॉट्स के बराबर होता है, 1 मिलियन पिक्सल्स के बराबर होता है। यानी एक जो छोटा पिक्सल होता है, एक छोटा डॉट हमारी जो स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं, हमारे मोबाइल के, हमारे कैमरा के सेंसर के अंदर जो एक छोटा डॉट होता है, छोटा नुक्ता होता है, उसको हम 1 पिक्सल बोलते हैं। इसी तरह 1 मेगापिक्सल जो होता है इसमें तकरीबन 10 लाख के करीब पिक्सल्स होते हैं जो कि मिलकर एक स्क्रीन बनाते हैं जिसके ऊपर हमारी पिक्चर क्वालिटी आती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें होता क्या है, 1 मेगापिक्सल का मतलब है 10 लाख छोटे छोटे नुक्ते होंगे जो कि हमारी इमेज को कैप्चर करेंगे। हमारा जो कैमरा होता है चाहे जो भी है उसके अंदर एक सेंसर होता है। सेंसर जो होता है इसके अंदर पिक्सल्स की तादाद होती है। अगर 1 मेगापिक्सल का हमारे पास कैमरा है तो उसके अंदर 10 लाख के करीब छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। अब हर पिक्सल जो होता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, अपने इमेज की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे अगर मैं कोई फ़ोटो खींचता हूँ, कोई पिक्चर लेता हूँ तो उसके अंदर जो कलरिंग होती है, हर नुक्ते के अंदर उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। हर इमेज के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट स्कीम होती है। वो हर नुक्ता जो होता है वो उसकी स्कीम को अपने अंदर महफूज करता है, उसी स्कीम को अपने अंदर सेव कर लेता है। यानी अगर हमने एक बंदे की फ़ोटो खींची है, उस बंदे के कलरिंग की बात की जाए, उसकी आइज़ की बात की जाए, अगर उसकी आंखें होंगी तो वो वाइट और ब्लैक होंगी। तो वो वाइट और ब्लैक कैसे आती हैं, जो कैमरा के अंदर हमारा पिक्सल होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, वो वही इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं जो कि उनको नज़र आती है। इसी तरह अगर 2 मेगापिक्सल कैमरा की बात की जाए, इसके अंदर 1600 ज़रब 1200 पिक्सल्स होते हैं, यानी तकरीबन 20 लाख के करीब पिक्सल्स एक हमारे पास 2 मेगापिक्सल के कैमरा के अंदर होते हैं। इसी तरह इसकी रेजोल्यूशन 1600 ज़रब 1200 होती है। इनको मल्टीप्लाई करके आप देख लें तो इससे 20 लाख के करीब छोटे छोटे नुक्ते बनते हैं। इतने ज़्यादा आपके डॉट्स बढ़ते जाते हैं, आपकी जो इमेज का साइज़ होता है वो बड़ा होता जाता है। इमेज का साइज़ बड़ा होने से क्या होता है, आप इमेज को अच्छी तरह से जूम कर सकते हैं, अच्छी तरह इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इमेज का साइज़ बड़ा होने से उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको बताते हैं कि क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है और मेगापिक्सल से, क्या मेगापिक्सल से क्वालिटी पर कोई फ़र्क पड़ता है। अगर बात की जाए, कुछ ऐसे मोबाइल्स हम देखते होंगे जैसे कि आईफोन्स हैं, इनके अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं कि 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल्स कैमरास होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सोनी के कुछ कैमरास की, सोनी के मोबाइल्स की, उनके अंदर हमें 20 मेगापिक्सल्स के कैमरास मिलते हैं। तो अगर हम उनकी क्वालिटी की बात करें तो 20 मेगापिक्सल्स वाले जो कैमरास हैं उनके अंदर उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, जबकि आईफोन के अंदर 8 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल्स के जो कैमरास होते हैं उनकी क्वालिटी उससे बेहतर होती है। इसकी वजह क्या होती है कि मेगापिक्सल्स का जो साइज़ होता है वो बढ़ने से इमेज की क्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आपको क्लियर कर दूं कि मेगापिक्सल्स का जो साइज़ होता है इसके बढ़ने से इमेज की क्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्ट आपके इमेज के साइज़ को बड़ा करती है, आपके इमेज का साइज़ बड़ा होता है। अब होता क्या है, अगर आपके कैमरा के अंदर जो सेंसर है उसका साइज़ छोटा है, अगर हम उसके अंदर ज़्यादा मेगापिक्सल्स को डाल देते हैं तो इससे उसकी क्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि उसके अंदर जो डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है क्योंकि सेंसर का साइज़ वही होता है और हम उसके अंदर मेगापिक्सल्स बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है नुक्तों का साइज़, पिक्सल्स का साइज़ छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा छोटा पिक्सल होता जाता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की सलाहियत कम होती जाती है। अगर सेंसर का साइज़ छोटा है और मेगापिक्सल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाएँ तो इमेज की क्वालिटी बेहतर नहीं होती, इससे इमेज की क्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सेंसर का साइज़ बढ़ता है तो आपके पिक्सल्स का साइज़ भी इससे बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल्स के अंदर 20 मेगापिक्सल्स होते हैं, जबकि हम इसी को DSLR के साथ कंपेयर करें, कोई किसी ऐसे DSLR के साथ कंपेयर करें जो कि 12 मेगापिक्सल का है या 16 मेगापिक्सल का है, हम उसके साथ इसको कंपेयर करें तो इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें नज़र आता है। इसकी वजह क्या होती है कि जो मोबाइल के अंदर जो सेंसर होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसी वजह से उसके अंदर जो पिक्सल्स का साइज़ होता है वो भी छोटा होता है, जबकि DSLR के अंदर जो सेंसर का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, उसके अंदर पिक्सल्स का जो साइज़
سائز ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امیج کی کوالٹی بہت زیادہ ہمیں اچھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ زیادہ میگا پکسلز از ایکول ٹو بہترین کوالٹی، اچھی کوالٹی۔ تو یہ چیز کوئی نہیں ہے کہ آپ کے میگا پکسلز بڑھیں گے تو آپ کے کیمرہ کی کوالٹی بہتر ہوگی، اس سے آپ کی کیمرہ کی کوالٹی پر فرق نہیں پڑتا۔ اس سے جسٹ آپ کے امیج کے سائز کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنی ریزولوشن کا بڑے سے بڑا امیج لے سکتے ہیں۔ آپ کے اگر موبائل کے اندر 2 میگا پکسل کا بھی کیمرہ ہے اور اس کا سینسر اچھا ہے، سینسر کی کوالٹی اچھی ہے، اس کا لینس اچھا لگا ہوا ہے، تو اس کی امیج کوالٹی جو ہوگی وہ 20 میگا پکسل کے کیمرہ سے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ میگا پکسلز از ایکول ٹو ہائر کوالٹی۔ اگر آپ کے پاس زیادہ میگا پکسل ہے، اچھا سینسر ہے، اچھا لینس ہے، تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، پھر آپ کے پاس جو میگا پکسلز ہیں آپ کو ان کا بینیفٹ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس سینسر کا سائز چھوٹا ہے اور میگا پکسلز آپ کے کیمرہ کے اندر بہت زیادہ ہیں تو اس سے آپ کی امیج کوالٹی بہتر نہیں ہو سکتی۔ لو لائٹ کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی کوالٹی نائس اس کے اندر رہے گی۔ تو کیمرہ کی جو کوالٹی ہوتی ہے، امیج کی کوالٹی ہوتی ہے، بہت سارے اور فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان فیکٹرز کی بات کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کو موبائل خریدنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیمراز کے اندر آپ کو کون سی باتیں ایسی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جن کو آپ کنسیڈر کریں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میگا پکسلز زیادہ ہیں تو اس کی کوالٹی اچھی ہوگی۔ تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کیمرہ کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ کوئی موبائل پرچیز کر رہے ہیں یا کوئی بھی کیمرہ پرچیز کر رہے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی یہیں تک تھی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔